मुख्य सचिव सुधांशु पंत का औचक निरीक्षण स्वास्थ्य भवन में आज सुबह अचानक जांच करने के लिए पहुंच गए सीएस। करीब 10 मिनट से स्वास्थ्य भवन की अलग अलग विंग का निरीक्षण जारी है। निदेशक जन स्वास्थ्य निदेशक अराजपत्रित एनएचएम विंग, आरएमएससीएल विंग समेत अन्य दफ्तरों में जाकर कार्यप्रणाली जांच रहे हैं सीएस। और इस दौरे की सूचना पर दफ्तर में लेट लतीफ कार्मिकों में फिलहाल खलबली मच गई है। जाहिर सी बात है। और बात चाहे हम मुख्य सचिव की करें, सुधांशु पंत की करें, अब तो वो जाने भी औचक निरीक्षण के लिए लगे हैं, क्योंकि जब से वो सीएस बने हैं तब उन्होंने शुरुआत भी औचक निरीक्षण से की थी। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब वो सबसे पहले जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंचे थे, जेडी की तस्वीरें वो दिखाई थी। उसके बाद से लगातार औचक निरीक्षण भी जारी है और उस औचक निरीक्षण के बाद जो सुधार विभागों में आई है वो सबसे ज्यादा अहम है। और इसलिए अब जो स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण जारी है वो भी कई मायनों में खास। अब जो लेट लतीफ वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो देरी से आते हैं या अनुपस्थित ज्यादातर रहते हैं, उन कार्मिकों में खलबली मचना तो जाहिर सी बात है। फिलहाल रजिस्टर खंगाले जाएंगे, अटेंडेंस चेक की जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी, उसके बाद ही सबको साफ हो पाएगा कि किस तरीके का एक्शन लिया जा सकता है। और हो सकता है कि अभी के लिए चेतावनी भी दे दी जाए। लेकिन 10 मिनट हो चुके हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार करीब 10 मिनट से स्वास्थ्य भवन की अलग अलग विंग का निरीक्षण किया जा रहा है। और ये पूरे तरीके से औचक बताया गया है, तो औचक है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित मिली होंगी, सुव्यवस्थित होंगी, और हो सकता है कि अव्यवस्थित भी नजर आई हो। और हो सकता है कि आप जब तस्वीरों में आप देख रहे हैं तमाम जो अधिकारियों से जानकारी लेते हुए, महिला अधिकारियों से बातचीत करते हुए, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विकास जी, एक बार फिर से औचक निरीक्षण जारी है, सीएस का स्वास्थ्य भवन पहुंचे, अभी क्या कुछ चल रहा है, ओवरऑल अपडेट दीजिएगा। देखिए, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है वो लगातार एक सुशासन की तस्वीर के हिसाब से अलग अलग दफ्तरों का दौरा करते आए हैं। और उसी के तहत हालांकि बीच में थोड़ा उन्होंने गैप दिया इस बात को लेकर के, क्योंकि पिछले कुछ दिनों लगातार जो दौरे किए गए तो कुछ सुधार भी और कुछ अधिकारियों को मैसेज भी दिए गए कि ये जो व्यवस्था है इसको सतत प्रक्रिया के तहत यथावत रखना है। और उसी के तहत आज एक बार फिर से दोबारा औचक निरीक्षण का जो दौरा है वो सुधांशु पंत जो है उनका शुरू हुआ है, जिसमें आप देखिए इस वक्त स्वास्थ्य भवन के अंदर सुबह तकरीबन 9:32 पर मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे। और यहाँ पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले निदेशक जन स्वास्थ्य जो है उनके कमरे में निरीक्षण किया और वहां से फिर एक एक करके तमाम जो विंग है, चाहे वो निदेशक राजपत्रित है, चाहे वो ड्रग डिपार्टमेंट है, चाहे वो खाद्य आयुक्तालय है, चाहे वो आरएमएससीएल है जहाँ से दवाओं की सप्लाई होती है, इन तमाम जो विंग्स है इन तमाम विंग्स का भी निरीक्षण कर रहे हैं। अगर इस वक्त की अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो मुख्य सचिव जो है आरएमएससीएल के अंदर अभी इस वक्त औचक निरीक्षण कर रहे हैं। अगर यहाँ की बात करें तो कुछ आला अधिकारी हैं जो इस वक्त सीट पर मौजूद नहीं मिले थे। मुख्य सचिव ने उनके बारे में जानकारी भी ली है कि वो कहाँ है इस वक्त और अभी तक दफ्तर क्यों नहीं पहुंचे। इसके अलावा कई अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो भी सीट से नजारत मिले हैं और उनको लेकर के भी क्वेरी जो है की गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य भवन की साफ सफाई को लेकर के भी उन्होंने एक एक जगह का दौरा किया, निरीक्षण किया और वहाँ की जो निदेशक जन स्वास्थ्य है उनसे सवाल जवाब किए हैं कि क्या ये जो व्यवस्था कर रखी है स्वास्थ्य भवन के अंदर क्या वो ठीक है और जो सुधार की जो स्थिति बनती है उसके लिए डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि इन चीजों में सुधार किया जाना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य भवन जो है वो पूरे प्रदेश को डील करता है। अगर यहाँ से हम कोई मैसेज नहीं दे पाएंगे तो फिर पूरे प्रदेश के अंदर साफ सफाई और अन्य जो चीजें हैं जो कि सबसे जरूरी है अस्पतालों के अंदर, उसका मैसेज जो है प्रॉपर नहीं जाएगा। तो उसको लेकर के भी निर्देश जो है मुख्य सचिव सुधांशु पंत जो है उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें अभी की तो खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय जो है, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग आयुक्तालय, वहां का भी मुख्य सचिव ने निरीक्षण किया है। और वहां पर एक एक कमरे में जाकर के आप देखिए कुछ अधिकारी जो मौजूद थे उन सभी से उन्होंने बातचीत भी की, बातचीत करके वहां की कार्यप्रणाली को समझा है। क्योंकि जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ से पूरे राजस्थान को डील किया जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग जो विंग है उन विंग में क्या क्या काम होता है, किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की जा रही है और कर्मचारी अधिकारी कितना काम के प्रति गंभीर है और जो समयबद्ध तरीके से वो काम पे आते हैं नहीं आते, उसका औचक निरीक्षण करने में मुख्य सचिव जो है वो दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है, क्योंकि अभी जो बातचीत जा रही है उससे क्या लगता है कि कितने वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं व्यवस्थाओं से, क्योंकि ये स्वास्थ्य भवन है और ऐसे में कई तरह की शिकायतें भी सामने आती रहती है, कई बार आपने भी कवर किया है। तो क्या लगता है, कोई संतुष्टता के भाव नजर आ रहे हैं या फिर फटकार लगती नजर आ रही है या आने वाले समय में लग सकती है?
देखिए अभी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि सीट से नदारद मिले हैं, तो उसको लेकर के मुख्य सचिव का क्या रुख रहता है और क्या, क्योंकि देखिए मैं आपको और अपडेट कर दूं, आज मुख्यमंत्री जो है वो खुद चिकित्सा विभाग की मीटिंग लेंगे और मीटिंग लेंगे उससे पहले जो तमाम अधिकारी जो है वो तैयारियों में लगे हुए थे, तो इस वजह से वो भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो सीट पर नहीं मिले हैं। इसके अलावा आज मुख्य सचिव जो है खुद भी रिव्यू करेंगे, तो इसलिए अभी इस वक्त क्या उनका रुख रहता है, क्योंकि अभी इस वक्त की जो स्थिति है उसमें कई जगह पे अधिकारी कर्मचारी सीट से नदारद मिले हैं, तो उसको देख करके क्या अधिकारियों का जवाब जो है वो मिलता है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई और साथ में सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन अधिकारी ऐसे जो वास्तव में गैरहाजिर है या फिर किसी काम से अपनी सीट पर मौजूद नहीं है। तो ये तमाम जो चीजें हैं इनकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा करके ही आगे जो है जो कह सकते हैं कार्रवाई जो है वो उन अधिकारियों पर होगी। लेकिन फिलहाल जो मुख्य सचिव है उन्होंने जो दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी है क्योंकि जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ पर जो भी अधिकारी हैं उन्होंने पिछले दिनों ही पूरे प्रदेश भर का दौरा किया था और उस दौरे के अंदर एक एक चीज का निरीक्षण करते वक्त ये देखा था कि क्या क्या सुधार जो है प्रदेश के अंदर अलग अलग चिकित्सा संस्थान जो है वहाँ पे होने चाहिए। जी। तो वो जो मैसेज उस वक्त दिया गया था क्योंकि इस वक्त पूरे राजस्थान के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, जो प्रमुख चिकित्सा सचिव है गायत्री राठौड़ है, उन्होंने पूरे प्रदेश भर के लिए एक अभियान चलाया हुआ है जिसमें कि हर जिले के अंदर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो निरीक्षण कर रही है और उस निरीक्षण के बीच में ही आज मुख्य सचिव जो है उन्होंने स्वास्थ्य भवन में जांच है वो शुरू करी है। तो ये एक मैसेज है कि आप प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्थाएं जो है और जो साफ सफाई है उसको लेकर के मैसेज दे रहे हैं, लेकिन आपका खुद का जो भवन है वहां पर किस तरह कार्य प्रणाली है उसको देखने के लिए मुख्य सचिव इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य सचिव का दौरा है उसके बाद पूरे स्वास्थ्य भवन में जो लेट लतीफ कर्मचारी है उनमें कह सकते हैं खलबली का माहौल है। जो लेट लतीफ कर्मचारी है वो तत्काल प्रभाव से कोशिश कर रहे हैं कि वो एक बार सीट तक पहुंचे और जब तक मुख्य सचिव उनकी सीट तक पहुंचते तब तक वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। तो पूरे स्वास्थ्य भवन में इस वक्त कर्मचारियों हड़कंप का माहौल और हड़कंप के माहौल के बीच में इस वक्त सभी जो अधिकारी कर्मचारी जो लेट लतीफ है वो भागदौड़ कर रहे हैं इस वक्त अपनी सीट पर पहुंचने के लिए। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अगर पिछले निरीक्षणों को अगर हम देखें तो और जब इसी तरीके के कई बार मामले सामने आए, जब अव्यवस्थाएं नजर आई हैं भवनों में, अनुपस्थिति नजर आई है, तो किस तरीके का एक्शन लिया गया है उससे हम इस निरीक्षण को समझ सकते हैं विकास जी? देखिए बिल्कुल जो निरीक्षण है वो अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और साथ में एक बड़ा मैसेज भी है इसको लेकर के कि जो ये निरीक्षण किया जा रहा है इसमें एक एक चीज का रिव्यू करना कि क्या है। इस वक्त मैं आपको अपडेट कर दूं, आरएमसीएल के अंदर आरएमसीएल का भवन है, उस भवन में चीफ सेक्रेटरी निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ पे एक एक विंग को देख रहे हैं कि वहाँ क्या क्या कामकाज होता है, किस तरह से पूरे प्रदेश भर की दवाइयों की सप्लाई का जो व्यवस्था है, मैकेनिज्म है, उसको किस तरह से मॉनिटरिंग जो है आरएमसीएल के दफ्तर से किया जा रहा है, साथ में किस तरह की जो मैकेनिज्म जो है वो इस वक्त यहाँ चल रहा है। ये सब तमाम जो चीजें हैं वो चीजें देखने के लिए ही इस वक्त मुख्य सचिव जो है वो दौरा कर रहे हैं। जी ठीक है विकास जी, वैसे जो आप जानकारी दे रहे हैं उसको हम लगातार दिखा भी रहे हैं, आप बने रहिएगा क्योंकि आपसे और ज्यादा हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक बार फिर से अपडेट कर दे, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यह स्वास्थ्य भवन की है जहां पहुंचे हैं मुख्य सचिव सुधांशु पंत औचक निरीक्षण के लिए और सुबह अचानक जांच करने के लिए पहुंच गए। लगभग 15-20 मिनट का समय होने वाला है जब स्वास्थ्य भवन के अलग अलग विंग का निरीक्षण करते नजर आए मुख्य सचिव सुधांशु पंत। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं निदेशक जन स्वास्थ्य, निदेशक अराजपत्रित, एनएचएम विंग, आरएमएससीएल विंग समेत अन्य दफ्तरों में जाकर जांच कर रहे हैं, कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं। सीएस पंत के दौरे की सूचना पर दफ्तर में लेट लतीफ कार्मिकों में खलबली भी मच गई है जो कि स्वाभाविक भी है। अब उन्हें लग रहा है कि शायद उनकी खैर नहीं है, लेकिन मुख्य सचिव सुधांशु पंत जिनका एक अलग ही स्वभाव है, पहले वो अलर्ट कर देते हैं, चेतावनी भी देते हैं, लेकिन दूसरी बार जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है तो फिर एक्शन भी लिया जाता है। हो सकता है मीडिया से भी रूबरू हो मुख्य सचिव और क्या कुछ वो कहते नजर आएंगे इस निरीक्षण के दौरान वो भी हम आपको जानकारी देंगे। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। विकास जी, तस्वीरों में नजर आ रहा है अब अगले एक्शन की तरफ बढ़ते हुए निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव, अपडेट कीजिएगा जरा। और मुख्य सचिव से बात करने की कोशिश की जा रही है फर्स्ट इंडिया न्यूज के एसोसिएट एडिटर द्वारा, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस दौरान, चलिए आपको सुनवाते हैं। शासन के अंदर कितना अनुशासन हो पाया अभी तक? मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि राज्य में गुड गवर्नेंस और सुशासन हो और सुशासन का एक पहलू
पंक्चुअलिटी मतलब समय की पालना भी है, और हमारे कार्यालयों में कैसी व्यवस्थाएं हैं, हमारे जितने अधिकारी हैं उन कितने एफिशिएंटली वो फाइलों का निस्तारण कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज स्वास्थ्य भवन में आने का अवसर मिला। यहाँ कुछ अधिकारियों का और कुछ स्टाफ मेंबर्स का काम देखा, और ये एक सतत प्रक्रिया है। हमारा प्रयास रहता है कि कार्य में निरंतर सुधार आए। सर, पूरे प्रदेश भर के अंदर चिकित्सा महकमे ने एक ड्राइव चला रखा है। हर जिले में चिकित्सा महकमा यहाँ से पहुँच रहा है और वहाँ जाकर के एक तस्वीर पेश किया जा रहा है कि किस तरह का सुशासन हम चाहते हैं, और वही आप यहाँ जांच करने आए हैं। तो क्या मानते हैं कि मुख्यालय पर क्या स्थिति है, आप क्या संतुष्ट हैं यहाँ से? मुख्यालय पर मिक्स्ड स्थिति है। जब मैं इस भवन में आया करीब 9:35 पे, तो इस भवन में स्वास्थ्य भवन में 4 IAS अधिकारी बैठते हैं, उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं मिले, और भी सीनियर लेवल के निदेशक वगैरह उपस्थित नहीं थे, यद्यपि बाद में वो लोग आ गए। मेरा मानना है कि जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लीड करना चाहिए एग्जाम्पल। सर, पेंडेंसियों के साथ साथ आप डिसिप्लिन को भी प्रिपेयर करते हैं, डिसिप्लिन भी पूरा देखते हैं, तो क्या जो अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे कोई कार्रवाई? तो आज कुछ नाम नोट किए हमने, तो मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा सरकार की एक प्राथमिकता है, और उसके अनुरूप आगे क्या कार्रवाई करनी है उस पर निर्णय करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री जी समीक्षा कर रहे हैं चिकित्सा महकमे की जी, तो क्या यहाँ का जो तस्वीर है वो आप बताएंगे? देखते हैं बैठक में किस तरह से चर्चा होती है, और यदि आवश्यक समझा गया तो आज का जो अनुभव है उसको भी उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल है सर कि अधिकारी जो हैं, आपने कहा कि 4 अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं थे, कईयों के पास अतिरिक्त भी चार्ज है। एक चार्ज वाली जो आपने शायद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जब जांच की थी तब भी आपने कहा था कि चार्ज की व्यवस्था है। इस चार्ज की व्यवस्था का कोई निस्तारण है जिससे कि अधिकारियों की तय हो पाए कि वो समय पर पहुँच पाए? ये सदा से ये प्रथा चली आ रही है, क्योंकि पद ज़्यादा हैं, अधिकारी कम हैं, और ऐसा भी नहीं कि अतिरिक्त चार्ज देने से उस अधिकारी के पास इतना अधिक काम हो जाए, कि ओरिजिनल पोजीशन में कई बार उतना कार्य नहीं होता है। तो अतिरिक्त चार्ज से उनके लिए एक, जिसे कहते हैं हैविंग अ फुल डेज वर्क, एक सम्मानजनक 7 से 8 घंटे वो एक दिन में काम कर सकें, उतना काम उनको मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर अधिकारी आएँ और उनके पास दिन में कोई भी हो, सिर्फ 2-4 घंटे का काम हो, तो उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो कई बार अतिरिक्त चार्ज देने से वो स्थिति नहीं आती है कि इतना ज़्यादा काम हो गया कि संभाले नहीं संभल रहा। तो इसलिए ये प्रथा चलती है, जब जब अधिकारी और मिलते हैं तो कुछ अतिरिक्त चार्ज हटते भी हैं, फिर कहीं और वैकेंसी होती है तो बढ़ते हैं। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, सतत चलती रहती है। सर, स्वास्थ्य भवन कितना नंबर देंगे जांच के अंदर? साफ सफाई वगैरह यहाँ की जो है प्रॉपर है नहीं पाई? अब नंबर तो मैं नहीं दूंगा, मैं अपने अधिकारियों को प्रेरित किया है कि ये कार्य जो है वो नियमित रूप से हमारे जो यहाँ अधिकारी बैठते हैं उनको देखना है। सफाई की क्या व्यवस्था है, शौचालयों में सफाई की क्या व्यवस्था है, सब साफ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी समय पे एफिशिएंटली फाइल्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समय पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब यहाँ के अधिकारियों को प्रेरित किया है। अब ये लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपने सुना मुख्य सचिव सुधांशु पंत को, उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहती है कि जो यहाँ के सीनियर्स हैं, लीडर्स हैं, वो लीड करें, वाकई में जिनकी जिम्मेदारी है वो आके देखें, ताकि हमें निरीक्षण करने की जरूरत ना पड़े। हम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गंभीरता को समझते हैं, उस गंभीरता के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण करने के बाद यहाँ से रवानगी लेते हुए तमाम अधिकारियों को एक बार फिर से उनकी जिम्मेदारी बताते हुए, और साथ में ये भी कहा कि अलर्ट रहें, सतर्क रहें। ये निरीक्षण पहली दफा नहीं है, इसके बाद भी
कई बार निरीक्षण लिए जा सकते हैं, वो औचक ही रहेंगे। जो उनकी जिम्मेदारी है, चाहे स्वास्थ्य भवन में स्वच्छता को लेकर हो, अनुपस्थिति या उपस्थिति को लेकर हो, या दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर हो, वो जिम्मेदारी बखूबी समझनी चाहिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से, स्वास्थ्य भवन से, जहां पर अलग अलग विंग में जाकर औचक निरीक्षण किया गया मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा। और मीडिया से रूबरू होते हुए भी उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तो उन्हें चेतावनी दे दी गई है और ये कहा गया कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, जो कि अनुपस्थित अधिकारी या कार्मिक नजर आए, और साथ में जो सीनियर्स है उनको भी कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे और वो वाकई में लीड करे जो उनकी जिम्मेदारी फिलहाल यहां पर है।